नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले कुछ समय से वैगनर ग्रुप ऑफ मर्सिनरीज काफ़ी खबरों में है। आपने इसके ऊपर काफ़ी खबरें सुनी होगी या न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स को पढ़ा होगा। तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि वैगनर ग्रुप ऑफ मर्सिनरीज है क्या, रशिया के साथ इसके क्या लिंक हैं और क्या कारण है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कराना चाहते हैं। और फिर हम देखें कि क्या कारण है जिसकी वजह से जो बाइडेन की अभी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं करना चाहती है। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इस ग्रुप के बहुत से अफ्रीकन देशों के साथ भी बड़े अच्छे संबंध हैं। तो इसको हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, वैगनर ग्रुप जो है इसको पीएमसी वैगनार भी बोलते हैं और इसे रशिया की पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। हालांकि ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, मगर बहुत लोगों के द्वारा, खासकर वेस्टर्न मीडिया के द्वारा, इसे रशियन पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। क्यों माना जाता है हम इसे आगे देखेंगे। ऐसा माना जाता है कि वैगनर ग्रुप को रशिया के एक वेटरन, जो कि चेचन वॉर के वेटरन थे, आर्मी वेटरन था ये, तो चेचन वॉर में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, है ना, लड़ाई करी होगी, वहाँ पे आर्मी का ये ऑफिसर होगा। तो रशियन वेटरन ने इसको बनाया था 2014 में। और ये जो आर्मी वेटरन था जिसने इसको बनाया था, ये हिटलर को एडमायर करता था। एडोल्फ हिटलर सब जानते हैं, डिक्टेटर था जर्मनी का, वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी आर्मी का ये मेन लीडर था। तो हिटलर का एक फ्यूरर फेवरेट कंपोज़र था रिचर्ड वैगनर। तो रिचर्ड वैगनर के नाम के ऊपर ये वैगनर ग्रुप का नाम रखा था। तो देखिए, हिटलर का फ्यूरर फेवरेट कंपोज़र रिचर्ड वैगनर, जिसके नाम के ऊपर रखा गया वैगनर ग्रुप या पीएमसी वैगनर। अब सवाल ये है कि ये फ्यूरर का क्या मतलब हो। देखिए, फ्यूरर का मतलब होता है लीडर। तो ये एक टर्म है, एक टाइटल है फ्यूरर, जिसे एडोल्फ हिटलर ने यूज़ किया था अपनी जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी उस रोल को डिफाइन करने के लिए। तो ये जो है ये नाजी से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि नाजी आर्मी का जो हिटलर था उससे चेचन वॉर का रशिया का वॉर वेटरन काफ़ी प्रभावित था, उसको एडमायर करता था, इसलिए उसके जो फ्यूरर का फेवरेट कंपोज़र था जिसका नाम था रिचर्ड वैगनर, उसके नाम के ऊपर वैगनर ग्रुप का नाम रखा गया है। देखिए, जुलाई 1921 1921 वो साल था जब एडोल्फ हिटलर ने फुहरर प्रिंसिप यानी कि लीडर प्रिंसिपल को डिक्लेयर किया था टू बी द लॉ ऑफ नाजी पार्टी की। अब जो नाजी पार्टी है उसका लॉ फ्यूरर प्रिंसिप होगा। इस वैगनर ग्रुप का जो सिंबल है वो है स्कल, खोपड़ी। ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले वर्ल्ड अटेंशन में 2014 में आई थी जब इन्होंने रशिया का साथ दिया था। यूक्रेन का एक एरिया था क्रीमिया, उसको एनेक्स करने में। तो आप सब जानते हैं कि 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था। यही वो कारण था कि पहले G7 G8 बन चुका था। मैंने G7 को अच्छे से कवर किया है। आजकल G7 ग्रुप की मीटिंग जो है वो अभी टोक्यो में हुई है। G7 ग्रुप को मैंने एक वीडियो में अच्छे से कवर किया है। उसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे ये G7 बना, कैसे फिर ये G8 बना और फिर क्या कारण था कि दोबारा G7 बना। मैंने ये भी बताया था कि क्यों इस ग्रुप को लाइब्रेरी ग्रुप बताते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखेगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद ही रशिया को G8 से निकाल दिया गया था और ये ग्रुप दोबारा G7 बन गया था। इसके साथ साथ क्रीमिया की जो एनेक्सेशन थी, यहाँ पे मैंने आपको एक यूएसएसआर के ऊपर वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन भी बोलते थे, उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि रशिया और यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट थे, कैसे यूएसएसआर का विघटन हुआ और कैसे रशिया से लेकर बाकी जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ हैं वो आज़ाद हुई। तो इस टॉपिक को मैंने अच्छे से वहाँ भी कवर किया है, आप उसको जरूर देखिएगा। सोवियत यूनियन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने कवर किए थे उसमें मैंने आपको ये सब बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो वैगनर ग्रुप था ये वर्ल्ड अटेंशन में उसी 2014 के समय आया था जब रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया को एनेक्स किया था। उसमें इन्होंने भी, इस ग्रुप ने भी रशिया की आर्मी का साथ दिया था। ये ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीका के भी बहुत से देशों में काफ़ी एक्टिव रहती है, जैसे कि लीबिया, सूडान, मोजाम्बिक, माली, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक्सेट्रा। ऐसा माना जाता है कि इस वैगनर ग्रुप में 10,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और यूएस गवर्नमेंट इसे प्रॉक्सी फोर्स मानता है रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की। हालांकि ये काफ़ी प्राइवेट है, लेकिन CSIS के अकॉर्डिंग इट्स मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस आर डीपली इंटरवाइंड विद द रशियन मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस कम्युनिटी। तो व्लादिमीर पुतिन के समय से ये जो वैगनर ग्रुप है, इसके जितने भी मैनेजमेंट है और ऑपरेशंस हैं, ये काफ़ी इंटरवाइंड हैं, काफ़ी जुड़े हुए हैं रशिया की मिलिट्री और रशिया के इंटेलिजेंस कम्युनिटी के साथ। अब यहाँ पे एक वीडियो में मैंने आपको सूडान कन्फ्लिक्ट बताया था, जब मैंने आपको बोला था कि किस प्रकार से ये पावर स्ट्रगल हो रहा है और पहले एक प्रेसिडेंट हुआ करता था, उसको ओस्ट कर दिया गया था, कू हुआ
था। उसके बाद यहाँ पे आर्मी जनरल जो है वो वहाँ का लीडर बन गया, और फिर उसके और उसी के एक दोस्त के बीच में अभी पावर स्ट्रगल चला है, जिसकी वजह से सूडान कन्फ्लिक्ट हो रहा है। सूडान कन्फ्लिक्ट को मैंने बड़े अच्छे से कवर किया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा खबरों में थी, हाई चांसेस हैं कि सवाल पूछे जा सकते हैं, काफ़ी लोगों ने उसे देखा भी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे जब सूडान का कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, वहाँ पर भी वैगनर ग्रुप का नाम आया कि इन्होंने वहाँ पे आर्मी का साथ दिया है। जैसे ही यहाँ पे सूडान कन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो यागिनी प्रिगोजिन, जो इस समय वैगनर ग्रुप का लीडर है, उसने ये कहा कि यूएन एंड मैनी अदर्स वांट द ब्लड ऑफ द सूडानीज, आई वांट पीस। यूनाइटेड नेशन और बाकी बहुत से ऐसे देश हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सूडान के लोगों का खून चाहती हैं, लेकिन मैं वहाँ पे पीस चाहता हूँ, तो हमें वहाँ पे मौका दिया जाए पीस मेंटेन करने का। अब यहाँ पे देखिए, वैगनर ग्रुप जो है ये एंटर हुआ था 2017 में सूडान में अंडर प्रेसिडेंट उमर अल बशीर। ये वही प्रेसिडेंट है जिसके खिलाफ कू हुआ था और इसको आउस्ट कर दिया गया था। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्रेसिडेंट उमर अल बशीर हु वाज आउस्टेड 2 years लेटर, तो 2019 में इसको आउस्ट किया गया था। उसके बाद कू हुआ, जो आर्मी ऑफिसर था वो वहाँ पे मेन लीडर बन गया, और जिस दोस्त ने उसकी मदद की, उन दोनों के बीच में अभी पावर स्ट्रगल है, जो पूरा का पूरा सूडान कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, जिसको हमने अच्छे से कवर किया था। तो 2017 में प्रेसिडेंट उमर बशीर के समय वैगनर ग्रुप जो था ये एंटर हुआ था सूडान में, और इनकी प्रेसिडेंट की मदद करने के बदले में उसे एक्सक्लूसिव राइट्स मिले थे सूडान की गोल्ड माइनिंग के। अब गोल्ड माइंस के एक्सक्लूसिव राइट्स मिलने का मतलब है अरबों खरबों का पैसा। वैगनर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के जो फुटप्रिंट है ये सिर्फ सूडान तक सीमित नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वैगनर ग्रुप जो है वो काफ़ी एक्सपैंड कर रहा है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री भी। जैसे कि मोज़ाम्बिक की गवर्नमेंट ने वैगनर ग्रुप को 2019 में इन्वाइट किया था, जब अल शबाब इंसर्जेंसी जो थी वो एस्केलेट हुई थी मोज़ाम्बिक के नॉर्दर्न रीजन में। तो यहाँ पे ये करते क्या हैं, ये वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उनको मदद करते हैं। कोई भी अगर इंसर्जेंसी होती है या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी लड़ाई होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है, तो उनको सप्रेस करने के लिए ये गवर्नमेंट्स की मदद करते हैं, और उसके बदले में या तो इन्हें पैसा लेते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया कि सूडान के केस में इन्होंने गोल्ड माइनिंग के एक्सक्लूसिव राइट्स लिए, तो वो भी इनडायरेक्टली क्या हुआ, पैसा ही हुआ, मतलब करोड़ों रुपए का पैसा हुआ। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने मोज़ाम्बिक की गवर्नमेंट ने 2019 में जब बुलाया तो अपने 160 फियर्स फाइटर्स को कन्फ्लिक्ट जोन में डिप्लॉय किया, और हफ्तों में इन्होंने बहुत से लोगों को मार दिया। तो इसको बहुत ही ख़तरनाक आर्मी माना जाता है, बहुत ही ख़तरनाक फाइटर्स हैं इसके पास, जो कि मतलब कुछ नहीं देखते हैं। जब इनको भेज दिया जाएगा तो इनका एक ही मकसद होता है, वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मारना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑलरेडी इस ग्रुप वैगनर ग्रुप के ऊपर ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन एक जो डेजिग्नेशन है वो इम्पोज करी है। वहाँ पे बहुत से ऐसे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक चाहते हैं कि इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन FTO घोषित किया जाए। अब FTO जो है ये डेजिग्नेशन है जो कि किसी भी नॉन US ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो US में नहीं है, उसको दी जाती है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। तो सबसे पहले वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो और वो नॉन US ऑर्गेनाइजेशन हो। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को FTO में डालना है तो यहाँ पे आता है US इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट। इसकी सेक्शन 219 जो है ये अथॉरिटी देती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट कर सकता है एज ऑफ FTO, यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ द सेक्रेटरी फाइंड्स। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 3 चीज़ें मिलती हैं तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट कर सकता है एज अ FTO, यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कौन सी 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या हो गया, नॉन US ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टेररिस्ट या जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इंगेज हो, तो कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी उन्होंने करी हो। तीसरा, कि यूनाइटेड स्टेट के जो नेशनल्स हैं या नेशनल सिक्योरिटी है, मतलब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के जो लोग हैं, नॉट नेसेसरीली इन द यूनाइटेड स्टेट बट अराउंड द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट के जो नेशनल्स हैं, और दूसरा जो नेशनल सिक्योरिटी है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसे अगर वो थ्रेट करते हैं, उसकी सिक्योरिटी को अगर वो थ्रेट करते हैं, तो ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में होनी चाहिए, तीसरी US स्टेट के जो नेशनल्स हैं उनकी सिक्योरिटी को थ्रेटन करनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आती हैं तो US इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के तहत जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो इसकी सेक्शन 219 के तहत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट कर सकता है। लेकिन इस समय जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है बाइडन, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको FTO में नहीं डालना चाहती है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में वैगनर ग्रुप को नहीं डालना चाहती है। क्या कारण है? कारण ये है कि मैंने आपको बताया कि ये जो वैगनर ऑर्गेनाइजेशन है इसके बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट्स कहाँ पे हैं,
अफ्रीका में। अब हालांकि ये एक प्रॉक्सी है रशिया की, ऐसा वेस्टर्न मीडिया क्लेम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये अफ्रीका में बहुत हद तक पेनिट्रेट कर चुकी है, तो जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहती है। यही एक कारण है कि वैगनर ग्रुप जो है उसको FTO फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट नहीं किया जा रहा है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसको डेजिग्नेट नहीं करना चाहती है। हालांकि वहाँ पे काफ़ी ऐसे लॉ मेकर्स हैं, रिपब्लिकन्स भी हैं, डेमोक्रेट्स भी हैं जो ऐसा चाहते हैं, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं चाहती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर जहाँ जहाँ पर भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज़ देखी हमने, लीबिया, सूडान, मोज़ाम्बिक, माली, ऐसी तमाम देखी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तो इन सब के साथ रिश्ते अमेरिका के बिगड़ सकते हैं और बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन अभी नहीं चाहती है। क्योंकि अगर अफ्रीका के इन देशों के साथ रिश्ते बिगड़ेंगे तो ये किसकी तरफ चलेंगे? रशिया की तरफ। और किसकी तरफ चलेंगे? चाइना की तरफ। और रशिया तो चलो अभी यहाँ पे इस समय यूक्रेन के साथ कन्फ्लिक्ट में है और इसकी जो GDP है वो भी थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसे डामाडोल ही है, इसकी जो करेंसी है वो भी काफ़ी नीचे जा रही है, लेकिन इसके पास भैया पैसा भरा पड़ा है, तो ये बहुत पैसा इन्वेस्ट करेगा फिर इन देशों में, और ये देश जो हैं ये चाइना के गुलाम हो जाएंगे। तो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती है, क्योंकि चाइना जितना बड़ा इंडिया के लिए ख़तरा है उससे 10 गुना ज़्यादा अमेरिका के लिए भी ख़तरा है। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। यहाँ पे हमने देखा वैगनर ग्रुप है क्या, हमने देखा कि रशिया के साथ इसका क्या लिंक है, हमने देखा कि अमेरिका में क्यों ऐसे कई लॉ मेकर्स हैं जो इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कराना चाहते हैं, और हमने फिर ये भी देखा कि क्या कारण है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसे FTO यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं करना चाहती है, और हमने ये भी देखा कि अफ्रीका में इसकी कितनी पेनिट्रेशन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कमियाँ मुझे गिनाएं ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, और जीके और करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जो भी वीडियोज़ मैंने यहाँ पर बताई हैं उन सारों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।